तो फाइनली बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी एफकैट एस्पिरेंट हैं और एग्जैक्टली मेरे इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर ऑफिसर्स हैं। आपके लिए जाना बिल्कुल जरूरी है कि आखिर एफकैट में सर 220 प्लस का स्कोर कैसे लाया जाए, कैसे हम फाइनली इंडियन एयरफोर्स के एफकैट एग्जाम में मेरिट इन हो सके और उसमें आपके रिटन स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एग्जैक्टली मेजर कल सी क्लासेस ने डिसाइड किया जितने भी एफकैट एस्पिरेंट हैं, जबरदस्त वैकेंसी यार साल में 2 बार बैक टू बैक आपके पास है इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने की कोई हो ही नहीं सकती है। ग्रेजुएशन लेवल पर जो कि अपीयरिंग और पास आउट दोनों कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी तय होती है। तो बढ़ चढ़ के इस फॉर्म को अप्लाई करिए और इस बार बढ़ चढ़ के तैयारी करके फाइनली इंडियन एयरफोर्स जैसे प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन में आज ऑफिसर हिस्सा बनी है। और मेजर कल सी क्लासेस ने कमर कस ली है इस बार एफकैट में इंडिया में फिर से बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करने का, रिटन से लेके फाइनल एसएसबी तक। तो चलिए आज कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ टिप्स लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं जिसकी मदद से आप वाकई में बेहतर कर पाएंगे और एमकेसी के साथ जुड़ करके श्योर शॉर्ट सिलेक्शन ले पाएंगे एफकैट एग्जाम में अगले 3 महीने के अंदर। प्लानिंग की बात करें तो सिलेक्शन साइकिल बिल्कुल क्लियर है, नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे कि आपको पता है कि एफकैट की नोटिफिकेशन अपडेट हो चुकी है और 30 से आप इसका फॉर्म भी अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम सिलेक्शन साइकिल को भी बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से समझे तो प्रॉपर नोटिफिकेशन आपकी, देन ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा 30 में। जैसे मैंने आपको बताया 28 जून तक आप फॉर्म भरेंगे। फिर फाइनली आपके 2 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे। फिर एफकैट का एग्जाम जो कि अगस्त के लास्ट वीक में कंडक्ट होगा। फिर आप एफएसबी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू प्रोसीजर में जाएंगे। गांधीनगर भी हो सकता है, मैसूर भी हो सकता है, देहरादून भी हो सकता है, बनारस भी हो सकता है। फिर फाइनली आप मेडिकल प्रोसीजर में गुजरेंगे एफएसबी से रेकमेंड होने के बाद। एंड फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। फिर जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके रिटर्न का स्कोर। एग्जैक्टली इसलिए मैंने जोर दिया कि 220 प्लस हमारा टारगेट है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है जिसको हम स्कोर कर सकते हैं। देन एसएसबी आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, वहाँ भी हम बेस्ट करेंगे, बट ये तो अपने अधिकार में जिसमें हम ये स्कोर ला सकते हैं। और एमकेसी ने कमिटमेंट दिया, आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं एमकेसी से कमिटेड, हम आपको एफकैट में 220 प्लस का रिजल्ट लाएंगे। एंड श्योर शॉर्ट हमने उसके लिए काम किया। स्ट्रैटेजी क्या है? वाई डू यू नीड अ स्टडी प्लान? स्टडी प्लान में जरूरत क्या क्या है? स्टे कंसिस्टेंट, बिल्कुल जरूरी है कि पहले कंसिस्टेंसी अच्छी खासी लाए जाए अपने अंदर। दैट मीन एक प्लान बनाते हैं 3 महीने का जिसपे हमने काम करना शुरू करना और हम अपनी एकेडमिक क्लासेस में उसी प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे आपके सामने। टारगेट बेस्ड स्टडी बहुत ज़रूरी है, टू द पॉइंट समझना कि क्या क्या टॉपिक हैं आपके वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग के, अर्थमेटिक पार्ट के, इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के, करंट जीके के, या ओवरऑल कह लीजिए करंट पार्ट के। तो एग्जैक्टली उन सिलेबस एनालिसिस को हम करने के बाद इसको ट्रेंड एनालिसिस के आधार पे भी हम जानने पड़ेंगे कि वेटेज किन किन टॉपिक्स का कैसा है और उस पर हम फोकस स्टडी करेंगे। फिर आता है प्लान्ड अप्रोच इज़ द बेस्ट। कहते हैं कि जब आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हो तो आपका लक्ष्य आपके करीब होता है। अभी आपने बहुत रैंडम पढ़ लिया, बहुत जगह से डिजिटली पढ़ लिया, वो कन्फ्यूजन के अलावा कुछ आपको नहीं दे रहा। फोकस्ड और कुछ प्लान करना है लाइफ में, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको प्लान स्टडी दी जाए जो एमकेसी में मिलेगी। ऑल टॉपिक कवर्ड, इसके अंतर्गत हम सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। सिलेबस आप एफकैट एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग में आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है। मैथ में मैक्सिमम अर्थमेटिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड जो पूछे जाते हैं। इंग्लिश वोकेबलरी पार्ट है, एरर स्पॉटिंग है और आपके इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स का मेजर रोल होता है। पेपर पैटर्न में 3 नंबर का, जैसे आपको पता है 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस आते हैं। 3 मार्क्स है तो 300 मार्क्स का पेपर हो जाता है आपका। आपके पास 2 घंटे के टाइम होते हैं उसके लिए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है तो 1 मार्क्स रिडक्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी होता है इस एग्जाम में एक्यूरेसी को मेंटेन करना। अगर वो नहीं है तो आप जो स्कोर सोच रहे हैं 200 प्लस का, वो स्कोर नहीं लाया जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि वही करना है जो एग्जैक्टली आपको आता है, जो नहीं आता नहीं करना है। एक्यूरेसी इस एग्जाम में बहुत मैटर करती है और नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन तो मार्क्स कहाँ से आएंगे। आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, जानना है कि आखिर इंग्लिश में जो टॉपिक है उन पर आपका नॉलेज क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस किस लेवल का है। स्टैटिक जीके मेजर कंसर्न है क्योंकि आप इस सेगमेंट से बहुत कटे हुए हैं। तो एग्जैक्टली आपको बड़ा टू द पॉइंट पूरे जीके को ऑर्गेनाइज करके देने की ज़रूरत है और आपको समझने की ज़रूरत है। प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान देना उस पॉइंट को भी। रीजनिंग नीड्स स्पेशल फोकस एंड टाइम बाउंड एग्जामिनेशन है, तो बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक प्रैक्टिसेस हों जिससे आप बेहतर कर सकें। तो ऑब्वियसली अपने आइडेंटिफाई करो क्या वीकनेस इस सेगमेंट में आपका है और उस पर हमको काम करना होगा। सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग में आप वर्बल रीजनिंग के टॉपिक देख सकते हैं। एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल वे एंड डायग्राम, पजल टेस्ट होगा, डायरेक्शन टेस्ट होगा। और नॉन वर्बल में सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, हिडन फिगर्स, डॉट सिचुएशंस, पेपर कटिंग एंड होल्डिंग एंड कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। तो ये बेसिकली आपके रीजनिंग का पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेगमेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस पर प्रॉपर काम करना होगा। इंग्लिश की बात कर लें तो कॉम्प्रहेंशन, एरर डिक्टेशन हो गया। कॉम्प्रहेंशन, एरर डिक्टेशन
कॉम्प्रहेंशन हो गया, एरर डिटेक्शन या आप कह लीजिए स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस कॉम्प्लीशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सिनोनिम एंटोनिम, क्लोज टेस्ट हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे टॉपिक हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, सब पे काम करना होगा और एक्जैक्टली उस लेवल के क्वेश्चंस को अप्रोच करना होगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। मैथ्स की बात कर रहे हैं तो डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम डिस्टेंस, एरिया पैरामीटर हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी हो गया, नंबर सिस्टम एंड क्लॉक्स हो गया आपके। जनरल नॉलेज में 2 पार्ट, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर, बिल्कुल थोड़ा वास्ट है बट बहुत ऑर्गेनाइज करके देने पे और एक्जैक्टली जो हमारे मटेरियल्स हैं वो बहुत वेल डिजाइंड है इसके लिए और आपको वो एक्जैक्टली मैटर मिलेगा जो इस एग्जाम में आपको वाकई में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा। आइए स्टडी प्लान की बात करें तो 3 महीने को बहुत प्रोजेक्टेड करना है, जैसे कि अपने पास जून, जुलाई और अगस्त में कह लीजिए कि मैक्सिमम टाइम है और जो समय मई में मिल पा रहा है। 3 महीने में कोशिश करना है कि 2 से सवा 2 महीने में आपको अपनी सिलेबस कंप्लीट करनी है और लास्ट के जो आपके 15 डेज बचते हैं उसमें लगातार आपको मॉक पे जाना है, रिवीजन पे जाना है, वही आपको मदद करेगा आपके एग्जाम में बेहतर करने के लिए। तो ये प्लान है जो आपको समझना है एग्जाम के पहले एग्जाम शेड्यूल में। एंड ऑब्वियसली हाउ टू फॉलो द स्टडी प्लान, तो बिल्कुल एक टाइम टेबल प्लान करो कि हाँ रीजनिंग का कितना टाइम है, मैथ का कितना है, जीके का कितना है, इंग्लिश का कितना है। एंड ऑब्वियसली डेडिकेशन फिक्स आर बहुत ज़रूरी है कि हाँ 2 घंटे इसको, 2 घंटे इसको, 2 घंटे इसको, 2 घंटे इसको। रिवाइज बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्ट है स्टैटिक जीके वाला उसमें रिवीजन एक अहम रोल अदा करता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश में भी इवन वोकैब में वही बात मैं कहूँगा। ट्रैक योर प्रोग्रेस और अपने प्रोग्रेस को मॉक टेस्ट के माध्यम से जरूर एनालाइज करिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपको खुद में क्या बेहतर करना है। तो प्रीवियस ईयर भी इसके लिए बड़े ज़रूरी हैं एंड मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। और एमकेसी हर प्लेटफॉर्म पर आपकी ज़बरदस्त मदद करेगा, चाहे वो ऑनलाइन हमारा एमकेसी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लेते हैं या ऑफलाइन आप एमकेसी में एफकैट स्पेशल क्लासेस का हिस्सा बनते हैं। हमारा प्रॉमिस है कि इस अगस्त में भी बेहतरीन करेंगे, अगले आने वाले फैब में भी आपको बेहतरीन करेंगे और हर एग्जाम के इस लेवल पे आपको प्रिपेयर करेंगे कि वाकई में आप अपने स्कोर को 200 प्लस ले जाएंगे। तो इसी मिशन के साथ अगर इस बार आपका सपना है एफकैट फॉर्म भरने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स जैसे प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने का, तो फिर आप इंतजार ना करिए, उठाइए फ़ोन और कॉल करिए हमें 9696330033 पर और जुड़ करके एमकेसी के साथ श्योर शॉट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर एमकेसी लर्निंग ऐप के माध्यम से अगर नहीं डाउनलोड है तो डाउनलोड कर ले। ज़्यादा ज़्यादा मॉक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस जो आपको मदद करेगा आपके एग्जाम में बेहतर करने के लिए। तो आखिर ये स्ट्रैटेजी और प्लानिंग आपको कैसी लगी जरूर मेंशन करिएगा। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए कि किस तरह से फॉलो करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।